की राजनीति में दो युवा चेहरे इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश का है तो दूसरा हरियाणा का। दोनों 36 साल के हैं। सोशल मीडिया में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। दोनों जमीन के नेता हैं। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद। पहला सवाल दुष्यंत आपसे है, पिछला चुनाव आपने अकेले लड़ा था, 10 सीट लेकर आए थे। इस बार क्या हुआ कि आपको आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत दो पड़ी? युवा साथ मिलकर चल रहे हैं और दोनों युवा 40-45 साल तक देश का हम नेतृत्व करेंगे। और मैं मानता हूं कि साथ चले हैं तो किसान कमेरे की लड़ाई को प्राथमिकता के तौर पर कैसे मजबूती से हम आगे लेकर चले, इस सोच के साथ चले। और पिछली बार की परिस्थितियों को देखते हुए आज की परिस्थितियों बहुत बदलाव है। हमने जो करा है हमें लोगों के बीच में वो भी लेकर जाना है और जो हम भविष्य में करेंगे लोगों के लिए वो भी हमें लेकर चलना है। चंद्रशेखर, आप उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे थे, फिर अचानक आपको क्या सूझा कि हरियाणा के चुनाव में आप कूद पड़े विधानसभा में? नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारा काम संगठन का चल रहा है बूथ स्तर पे। इसका उदाहरण आपने भी दिल्ली में भी देखा। आपको शायद जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग आए थे दिल्ली की रैली में वो हरियाणा के लोग आए थे। तो हमारा संगठन यहाँ है। हम लोगों की चुनाव लड़ने की इच्छा थी। फिर हम दोनों ही भाइयों में बैठ के बात हुई कि जब चुनाव लड़ना है तो क्यों ना मिलकर लड़ा जाए, क्योंकि आप भी किसान कमेरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी किसान कमेरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ताऊ देवीलाल जी के परिवार से हैं, आदर्श मानते हैं उनको, और हम मान्यवर काशीराम साहब के वैचारिक जो है उत्तराधिकारी हैं। उनके गठजोड़ ने पहले भी दिल्ली तक की सरकारों को हिला दिया था और अपनी मांगें बनवा ली थी, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी भी तय की थी। उसी की वजह से किसानों में, कमेरों में खुशहाली का माहौल और उनके जीवन में बदलाव हरियाणा में हुआ था। आज भी हम उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं और मेरा भरोसा है कि आज जो पौधा हम लोगों ने लगाया है वो कल वृक्ष बनेगा और उसकी छांव में हरियाणा अपने आप को आगे बढ़ाएगा। हरियाणा का नौजवान, किसान, कमेरा, मजदूर और हर तबका जो है उनके लिए संभावना तलाश होंगी और काम करने वाले नौजवानों को जो सेवा करना चाहते हैं हरियाणा की, उनको हम लोग मौका देंगे आने वाले कल में भी। और इस बार भी हमने बड़े पैमाने पे सभी जाति, धर्मों, वर्गों के लोगों को, जो नौजवान हैं उनमें भी जो काम करना चाहते हैं उनको मौका दिया है। और इसी संभावना को मजबूत करते हुए हरियाणा के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए इस लड़ाई को हम लोग आगे जारी रखें। कहा जा रहा है कि पिछली बार के चुनाव में जिस तरह से आपके पक्ष में हवा बह रही थी, इस बार संभवतः ऐसा नहीं है। और यही भाव के जो कई आपके जो साथी थे जिनको आपने चुनाव जितवाया या जीते वो चले गए साथ छोड़ के। आपने खुद आज सुबह से देखा है, क्या जोश में कोई कमी है? 2-2 हज़ार की आबादी के गांव में अगर 700-800 लोग निकल के आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ एक जोश है लोगों में, और यही जोश होता है तो बिल्टअप होता है। पिछली बार भी किसी का नैरेटिव नहीं था कि हम सरकार का हिस्सा बनेंगे, हमारे कोई विधायक जीतेंगे। मुझे याद है जितने एग्जिट पोल्स आए, जितने सर्वेज आए, सब ने हमें 0 सीट्स दिखाई। अंत में तो हम 10 सीटों पर पहुंचे। आज माहौल बनना शुरू हुआ है, अगले 15 दिन है। ये निर्भर करता है हम 15 दिन में कितनी मेहनत कर पाएंगे, और अगर हमारी मेहनत कामयाब रही तो बिल्कुल हम वो बदलाव भी ला पाएंगे और प्रदेश के अंदर पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ। पहले तो हम जूनियर पार्टनर थे, समय पलटता हुआ किसी को नहीं पता कि सीनियर पार्टनर बनकर भी प्रदेश में नेतृत्व करेंगे। चंद्रशेखर, आप जो हैं क्या सोच के जेजेपी के साथ जुड़े हैं? क्या जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है या कुछ और वजह? मीडिया का बस चले तो पता नहीं क्या क्या समीकरण बना दे। हम तो हरियाणा की उन्नति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भाजपा कांग्रेस ने जो हाल हरियाणा का किया है, और हरियाणा का ही नहीं, जहाँ भी उनकी सरकार है वहाँ नौजवानों के क्या हाल है, किसानों के क्या हाल है। यहाँ तो ये थे तो 14 फसलों पे MSP गारंटी मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लो कि क्या हाल है किसानों, नौजवानों को देख लो, भर्तियों में कितने घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम तरह के जो हैं परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। यहाँ तो इन्होंने पेंशन 3,000 रुपये कर दी, 3,000 की भी, लेकिन हमारे यहाँ तो 500 रुपये पेंशन मिलती है और 500 रुपये में एक जूता नहीं आता सर्दियों में। अच्छा, पानी की बोतल जिससे अभी आपने पानी पिया 1 लीटर की 20 रुपये की आती है कम से कम। अगर 1 महीने के पानी की 1 लीटर की व्यवस्था की जाए तो साफ सुथरा पानी 600 रुपये का पड़ेगा, लेकिन सरकारें 500 रुपये देती है। ये तो
जब राजकाज में हिस्सेदारी होती है तो अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए संभावनाएं तलाश की जाती हैं। तो बहुत सारे जहाज हम उचाना में खड़े हैं। जेजेपी के साथ आपने क्यों किया? उचाना में 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम जो है पिछले 4.5 साल में दुष्यंत चौटाला जी ने कराने का काम किया। और जेजेपी, मैंने आपको बताया कि हम हमेशा से वैचारिकी के साथ हमने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। बीजेपी कांग्रेस से हमारी विचारधारा उस तरह से मिलती नहीं है। किसान कमेरों को हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, ये परिवार भी किसान कमेरों की लड़ाई लड़ता है, और हम एक सेम एज ग्रुप के हैं। ये जिस तरह से हरियाणा के लिए चिंतित है, उस तरह से हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों के लिए चिंतित हैं। और भविष्य में ये अलायंस कितना बड़ा जो है एक नया अध्याय लिखेगा, इसको अभी आप नहीं कह सकते। कौन मान रहा था उत्तर प्रदेश में कि हम एनडीए और इंडिया गठबंधन को हरा के लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे? आप कौन सा स्वीकार किए थे? किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो कि हम लोग जीत जाएंगे? तो हम 2 सीटें लड़े, एक पे जीते, दूसरी पे हमें 80 से ज़्यादा वोट पड़े। दुष्यंत, आपने असपा के साथ अलायंस किया है और आयनली ने बसपा के साथ अलायंस किया है, क्या कहेंगे दोनों? देखिए, हाँ, आईएनएलडी के अलायंस की बात है। आईएनएलडी का अलायंस का तो जग जाहिर हो चुका कि बीजेपी का कराया हुआ अलायंस है। और आपने खुद देखा है, बीजेपी अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। सिरसा विधानसभा से वो अपना कैंडिडेचर उठा लेती है, गोपाल कांडे के समर्थन में जाना चाहती है, कांडा इनेलो और बसपा के अलायंस में चला जाता है। क्या ये जग जाहिर नहीं हो चुका कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इन तीनों पार्टियों के साथ सांठगांठ करी? आईएनएलडी तो कहती थी उचाना से अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार उतारेंगी, वही आईएनएलडी है जो यहाँ के शायद उनका नेतृत्व उम्मीदवार का नाम भी ना जानता हो। आज ये हालत हो चुकी है आईएनएलडी की। और जहाँ बसपा की बात है, बसपा तो 3 चुनाव हो चुके हरियाणा के, आप खुद आंकड़े जानते हैं कि 2% से भी नीचे वोट शेयर पर है। खुद मायावती जी हरियाणा रैली करनाल में कर गई थी, क्या रहा था उस सीट पर? तो आज 2 युवा इसलिए मिले हैं कि हमने किसान कमेरे को ताकत देना। और ये रिश्ता मुझे लगता है काशीराम जी और चौधरी देवीलाल जी के रिश्ते से तो आप वाकिफ़ हैं। आप पत्रकारिता में नए नए आए थे 90s के दौर में, जब चौधरी देवीलाल जी ने ये वादा काशीराम जी को किया था कि अगर मैं देश में सरकार में आया तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। पार्लियामेंट में उनका स्टैचू लगवाया। और उस समय केंद्र में रहते हुए कितने ऐसे काम गरीबों कल्याण के किए थे। आज हम मनरेगा जिसकी आप बात कर रहे हो, आपको पता है इस परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस हरियाणा की धरती से, काम के बदले अनाज। कितने लाख लोगों का पेट पाल रही है। तो ये गठजोड़ जो आप है, मैं तो ये मानता हूँ, आप अगर 1 और 1 11 की ताकत की बात करेंगे तो मैं मानता हूँ 2 युवाओं का गठजोड़ है। देश को युवा नेतृत्व भी चाहिए और हम दोनों 36 के हैं और मिलकर चलेंगे तो अगले 45 साल तो एटलीस्ट देश के लिए, देश को कैसे तरक्की के पथ पर चलाने, इस लड़ाई को लड़ेंगे। जैसे कि आप युवा हैं खासतौर से, और आपके साथ एक बड़ा तबका है, खासतौर से दलित की बात करें, जो पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, और खास युवाओं की बात करें, एक बड़ा हिंदुस्तान की बात करें, कितना वो वोट में यहाँ लगता है ट्रांसफर हो पाएगा? होगा। ये मैं किसी बाबा की तरह भविष्यवाणी करके कह दूँ तो ठीक नहीं है। 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो आप देखना, जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन पिछली बार से ज़्यादा, दुगनी से भी ज़्यादा सीटों का प्रयास करेगा। और हम लोग सड़क पे हैं। आज हमने जिस तरह का माहौल देखा, मीडिया तो अभी भी पता नहीं क्या क्या चला रही है उचाना में क्या हो रहा है, लेकिन हमने तो उचाना में देखा कि उचाना में गाड़ी से नहीं उतरने दे रहे, वो कह रहे हैं विरोध में नहीं उतरने दे रहे हैं, वो लोग प्यार में नहीं उतरने दे रहे हैं। अब फूलों से कपड़े हमारे जो हैं वो रंग बिरंगे हो गए हैं। और आप भी जानते हैं, आप भी सुबह से जो है 6 बजे से आप प्रयास कर रहे हैं, और अगर शाम के 6 बजे मौका मिला है तो 12 घंटे हम लोगों ने आराम नहीं किया। हम जनता के बीच में थे और जनता ने आपके बीच तक, आपके पास तक आने का मौका नहीं दिया। ये जो मुकाबले की बात चल रही है, ये दोनों जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कहाँ पाते हैं गठबंधन? अगर चुनाव की बात करें तो कुछ आकलन आप लोगों ने? देखो, आज के दिन हरियाणा की शायद 2-3 सीटों की तो मैं बात नहीं कर सकता। 85 से ऊपर सीटें ऐसी है जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। और जिस तरह का मुकाबला बन रहा है, ये तो हर रोज़ की मेहनत है। और हर रोज़ की मेहनत पर मैं मानता हूँ कि हमारे पास वो नंबर्स होंगे जो प्रदेश को नेतृत्व दे पाएगा, प्रदेश को नेतृत्व दे पाएंगे। लेकिन एक यह भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो है खास तौर से विपक्ष का वोट काट रहे हैं और फायदा जो है बीजेपी को हो रहा है। तो हरियाणा की जनता विपक्ष की गुलाम है। जो खुद से विपक्ष हैं 10 साल से, अपने आप ही सरकार में नहीं आ पाए, उनके लिए आप हमसे बात कर रहे हैं। और वो किन की बात कर रहे हैं आप? जो खुद जो है ईडी सीबीआई के घेरे में,
जो अपने आप को नहीं बचा सकते हरियाणा को बचा लेंगे क्या? और उनमें क्या किस तरह के हालात है जिनकी बात आप कर रहे हैं? वो तो अपनी पार्टी के नेताओं का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी में जो वंचित वर्ग के नेता हैं, देखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये भावनाएं हमने पंजाब में भी देखी थी और ये भावनाएं हमने हरियाणा में भी देखी। इसका मतलब आज जो लोग सत्ता में नहीं है और सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, जो अपनी पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं करे, वो इन वंचित का किसान कमेरों को क्या देंगे? वो जेजेपी के बारे में भी कहा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि जितने लोग बीजेपी से नाराज नहीं उतने जेजेपी से नाराज हैं और कह रहे हैं कि आप विपक्ष के। आप मेरे से पिछले 15 दिन में दूसरी बार मिल रहे हैं जी। आपको प्यार दिखा या नाराजगी दिखी? आप खुद बताइए। नाराजगी अपनों से होती है, मनाए भी अपने ही करते हैं। जिनने डांटा है वही गले लगाएंगे। ये 2 करोड़ वोटर्स हैं और अपने हैं। और मैं मानता हूँ कोई किसान आंदोलन की नाराजगी है, वो परिस्थितियाँ जनता अब समझ चुकी है। अगर मैं उस समय ना गवर्नमेंट में बैठकर ये किसान को 2 दिन में पेमेंट देने का निर्णय करवाता या 14 फसलें एमएसपी पर खरीदवाता या 30 दिन में फसल खराबे का मुआवजा दिलवाता, तो किसान का भला कैसे होता? अगर वो इस्तीफे की बात करे, इस्तीफा में अगर दे भी देता तो ये काम नहीं हो पाते। और सोचो अगर दिया होता तो आज 7 विधायक भागे हैं, ये तो उसी दिन भाग जाते। जैसे कि आप जो है दलित अल्पसंख्यकों की आवाज़ जो है यूपी के खासतौर जहाँ से चुन के आप बहुत मजबूती के साथ उठाते हैं, हरियाणा में क्या लगता है उनकी क्या स्थिति है? और लगता है कि आपकी एक ज़रूरत यहाँ भी है एक मजबूत। किसानों की आवाज़ नहीं उठाता मैं? बिल्कुल उठाते हैं, लेकिन पहलवानों के लिए कौन लड़ा? आप बताइए जी, कौन था पहलवानों के साथ मोर्चे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी अपने लोगों को तैयार करके राजकाज में आ सकता है। आपने कहा कि दुष्यंत के खिलाफ ज़्यादा नाराजगी, मगर ये बताओ कि नाराजगी किससे होती है? जिससे प्यार होता है उससे तो नाराजगी होती है, जिसपे उम्मीदें होती हैं। ये किसान कमेरे दुष्यंत चौटाला को प्रदेश का भविष्य देखते हैं, उनकी नाराजगी है, प्यार भी उन्हीं का है। कल वो लोग सब साथ खड़े हो जाएंगे और दुष्यंत चौटाला फिर से प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। रही बात, जो काम हम पहले भी करते हैं और आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, हम राजनीति उन्हीं के लिए कर रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे बड़े जो नेता हुए उन्होंने हमें समझाया है। आप आज बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी 3 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि आप किसके हितों की रक्षा करते हैं। मैं तो भाजपा का वैचारिक विरोधी हूँ, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमें अपने लोगों की चिंता है, ना कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिनके फैसले दिल्ली से होते हैं, जिनमें वोट तो हरियाणा की जनता देगी, लेकिन कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला जो है वो दिल्ली वाले करेंगे। हरियाणा वालों के फैसले हरियाणा में करने चाहिए और हमने अपना फैसला कर लिया कि अगर आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी गठबंधन आगे बढ़ता है तो दुष्यंत चौटाला जी उसका नेतृत्व करेंगे और उचाणा को जिता के जो उचाणा जीतेगा वो हरियाणा जीतेगा और जो हरियाणा जीतेगा वो चंडीगढ़ में बैठ के किसान कमेरों को, किसान किसी के दफ्तर के बाहर जो है कागज लेके ना खड़ा हो, कमेरा अपने बच्चों के पेट को जो है पालने के लिए, अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल की व्यवस्था के लिए, जहाँ इलाज और पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी ना हो पा रही है, उसके लिए परेशान नहीं होगा। पिछली बार तो एक पैर फंसा हुआ था तब इतना काम करा है। इस बार तो उम्मीद है कि हरियाणा की जनता का आशीर्वाद, दोनों पैर खुले हुए होंगे और दौड़ दौड़ के जनता के तो काम कराए जाएंगे, जिसमें पिछली बार से ज़्यादा काम जो है इस बार जो है हम लोग कराने काम करेंगे, ऐसा भरोसा है। दुष्यंत, आपके बारे में और कोई नहीं, आपके चाचा ही कह रहे कि पिछली बार की बात कुछ और थी, आपने जो है अपने दादाजी को धोखा दिया, पिताजी को, ये आपके चाचा एनडीटीवी से बात करते हुए आपके चाचा ने कहा। मेरे चाचा से आपने ये पूछा कि हमने पार्टी छोड़ी या हमें पार्टी से निष्कासित किया गया? जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि चौटाला साहब के हस्ताक्षर कराकर हमें पार्टी से निष्कासित किया गया, हमने कैसे धोखा दे दिया? और पिछले 6 साल से मेरे खिलाफ इसके सिवाय उनने कोई आरोप लगाए? 6 साल में राजनीतिक तौर पर उनने मनोहर लाल खिलाफ नहीं बोला, सैनी के खिलाफ नहीं बोला, हुड्डा के खिलाफ नहीं बोला। उनका तो एक टारगेट था कि दुष्यंत को किसी तरह रोका जाए। इसीलिए तो उनने चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली, हमें तो खुशी है, उचाणा में हो रही है, 25 तारीख को उचाणा में रखी। उन्हें तो ये कहा था मुख्यमंत्री उम्मीदवार उचाणा से आएगा। मैं तो इंतज़ार कर रहा था वो स्वयं आ जाते तो और बढ़िया मुकाबला होता। वो तो मैदान छोड़कर भाग गए और वो उचाणा छोड़कर भी भाग गया और इस बार ऐलनाबाद से भी उनको भगाने का काम किया जाएगा। अपने हरियाणा में खासतौर से जेजेपी जैसे छोटे दलों से साथ गठबंधन किया, तो क्या माने देश में ऐसे ही आप छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे? कहाँ कहाँ आप चुनाव लड़ेंगे? किस आधार पर छोटा माने?
क्षेत्रीय दल की बात करें, मैं तो हाइट में भी नहीं छोटा मानता, क्षेत्रीय दल की बात करें, ना हाइट में छोटा मानता, ना विचार में छोटा मानता, और हम छोटे बड़े का खेल ही नहीं मानते। आप वहाँ जाके मुझे कहोगे कि आपने जो है छोटे दलों से वो किया, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जनता जिसके सर पे हाथ रखेगी वही बड़ा हो जाएगा। आज जो नेता स्थापित हैं, माँ के पेट से तो कोई नेता नहीं बनाए, जनता ने आशीर्वाद देके बनाए। और ये जनता अगर पिछली बार 10 सीटें दी और कितनी सीटों पे दूसरे नंबर पे रहे, 5 पे दूसरे नंबर पे रहे, अगर जनता का आशीर्वाद बढ़ेगा तो हरियाणा में अगर वो सरकार चलाएंगे तो कैसे छोटे रहेंगे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोटे होता है क्या? मेरे कहने को मतलब कि जिस तरह के अलायंस आपने जेजेपी के साथ किया, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में आजाद समाज पार्टी अलायंस करेगी और जगहों पर है जो अपनी लड़ाई और अपने लोगों की लड़ाई, अपने क्षेत्र की लड़ाई, अपने प्रदेश की लड़ाई लड़ सकता है, जिसके अंदर बदलाव का बल है, जिसके अंदर परिवर्तन का जुनून है, उसी के साथ हाथ मिलाने का मजा है। हम संघर्षशील लोग हैं, कुर्सी पे बैठे महलों में बैठे लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाते, संघर्ष करने वाले लोगों के साथ मिलाते। ये भी नहीं पता रात कहाँ रुकेंगे, खाना कहाँ मिलेगा, अगली सुबह कहाँ से होगी। इससे ज़्यादा समर्पण और क्या चाहिए राजनीति में? कांग्रेस यहाँ कह रही है कि उसके पक्ष में हवा है, बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, क्या कहना है आपका? आपने इतने चुनाव करे, मेरे को ये पक्ष की हवा बहती हुई कभी दिखी नहीं। अच्छा, बीजेपी के 400 पार का नारा सुना था, बीजेपी तो कहती थी पक्ष में हवा है, 240 से नीचे आ गई। यही कांग्रेस थी जो 2014 में सरकार तीसरी बार लाने की बात कर रही थी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन 10 साल बाद बना पाई। जनता बहुत समझदार है, जनता देख के आखिरी दिन तक फैसला करती है वोट कहाँ डालना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है किसान कमेरे को ताकत देने के लिए जनता आगामी 5 तारीख को जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत देगी और हमारे उम्मीदवारों को जिताएगी। गठबंधन को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, अगर की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका रुख क्या होगा? किसके साथ जाना पसंद करेंगे या विपक्ष में बैठेंगे आप लोग? क्या आपके यहाँ जब हमारे इंटरव्यू चलते हैं तो व्यूवरशिप भी आती होगी, तो क्या इस जोड़ी को देखना पसंद करते हैं नहीं करते हैं लोग? बताइए। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं ना। तो ये जोड़ी हरियाणा के मेहनत कर रही, पॉलिटिकल ये जोड़ी मेहनत कर रही है और हमारा लक्ष्य हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने का है। यहाँ कांग्रेस पार्टी 89 सीटों पे लड़ रही है और अब बीजेपी भी 89 पे। हमारा प्रयास ये है कि जहाँ जहाँ आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी के प्रत्याशी हैं, हम लोग उनको जिताने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और बाकी हम किसान परिवारों से आते हैं, बंजर भूमि में जब मेहनत करके जो है बीज डालते हैं तो मेहनत करते हैं, बाकी कुदरत के ऊपर छोड़ देते हैं। जयंत, यही सवाल आपसे भी है कि अगर बहुमत अगर नहीं मिलता है तो क्या किसी के साथ जाएंगे या अकेले बैठे? देखो, ये तो 8 को पता चलेगा क्या बहुमत आता है, क्या नंबर आते हैं। मेरा तो ये मानना है हम मेहनत करेंगे और मेहनत कर कर हम वो आंकड़ा लाएंगे जिसमें हमारे गठबंधन की सरकार बने। हमारा टारगेट वो है और उसके लिए शायद चंद्रशेखर हो, लगभग मैं हूँ या हमारे दोनों संगठनों के जितने कार्यकर्ता साथी हो, वो दिन रात एक कर मेहनत करेंगे और 15 दिन जो खेत हम सींचेंगे, और वो तो परमात्मा के हाथ में है, 15 दिन की मेहनत का फल क्या दे। कम से कम कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ हमने 11 महीने मेहनत कर पिछली बार 10 सीटें लेकर आए थे, अब 2, 2.5, 3, 4 गुना, और हमारा टारगेट तो है 46 प्लस पहुँचे कि हमारे गठबंधन का, पूर्ण गठबंधन का शासन प्रदेश में लगे। अंतिम सवाल आप दोनों से, हरियाणा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं हरियाणा की जनता से ये मांग करता हूँ कि हरियाणा को एक मजबूत नेतृत्व मिला है और हरियाणा की जनता अगर अपने मुद्दों की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, हरियाणा में परिवर्तन जो है उनकी ज़िंदगियों में भी और उनकी समस्याओं का भी हल अगर चाहती है, तो उनको इस किसान कमेरे गठबंधन को वोट करके इनको ताकत देनी चाहिए, जिससे इनकी लड़ाई को जो है सदन में भी लड़ा जा सके और पॉलिसी बना के मौका मिलने दीजिए। पॉलिसी बना के अंतिम पायदान पे रहने वाले व्यक्ति को भी बुनियादी सुविधाएं और मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम हमारी राजनीति लोगों की सेवा करने के लिए और उस सेवा को हम लोग कर रहे हैं, दिन रात रुक नहीं रहे। और मेरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, वो हमें मौका दें और हमारा हुनर और हमारा काम कर देखें और वो महसूस करेंगे जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो काम 5 साल में होगा।
आप क्या कहना चाहेंगे दुष्यंत? मैं तो यही बोलूँगा सभी 2 करोड़ 4 लाख मतदाताओं से कि 5 साल का आप अपना भविष्य तय करेंगे और 5 साल के इस भविष्य के लिए आपने ये देखना है कि किसने डिलीवर कर कर दिखाया है। कांग्रेस का शासन भी देखा है 10 साल का, जिसमें 63,000 एकड़ ज़मीन लूटी गई, किस तरह टीचरों पे गोलियां चलाई गई, हीरो होंडा के कर्मचारियों को पीटा गया, मारुति के अंदर लोगों को जिंदा जलाया गया, वो भूला नहीं है कोई। और बीजेपी का शासन भी देख लिया, जिसके अंदर जाट एजिटेशन हो, किसान एजिटेशन हो। मुझे लगता है अब समय है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों से प्रदेश को निजात दिलाएं और ताकत बढ़ाएं। और जो आप बात कर रहे थे छोटी पार्टी, कोई पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती है। बीजेपी भी 2 सांसदों की पार्टी थी और ये कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी 46 सांसदों की पार्टी बनकर रहेगी थी। ये तो समय है, जनमत साथ होगा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम 90 सीटों पर हरियाणा असेंबली का चुनाव देख रहे हैं। हमारे 81 सीटों पर उम्मीदवार हैं। 81 सीटों में क्या पता हम 46 का आंकड़ा क्रॉस कराकर गठबंधन की सरकार बना। तो चलिए सर, शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत से बातचीत किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।